किसी दोस्त ने हमको बुलेट प्रूफ कहीं विदेश से। पप्पू यादव के दोस्त प्रकाश ने विदेश से मंगाया लैंड क्रूजर। अब ये बड़ी गंभीर मामला है। लैंड क्रूजर मंगाया, ऐसा लैंड क्रूजर है कि उस पे बुलेट का कोई भी वार बेकार जाएगा। कितना भी अब बुलेट मारिए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके चक्के तक भी बुलेट प्रूफ है, यानी चक्के पर भी कितनी गोलियां मारे कुछ होने वाले नहीं है। यानी पप्पू यादव जब उस क्रूजर में बैठेंगे तो आप 4 राउंड भी फायरिंग कर दे कुछ होने वाले नहीं है, बिल्कुल सेफ है। अब ऐसी चुनौती आ गई है, अब पूरी तरह से वो तैयार है। जब वो अपने निकलेंगे लैंड क्रूजर से तो बस पूरी सेफ्टी है। जब तक वो लैंड क्रूजर में रहेंगे तो कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, यानी परिंदे को भी पर मारना अब मुश्किल हो गया है। लैंड क्रूजर की जो बात किया जाए तो ऐसा बताता है कि रॉकेट भी मार दो तो एंट्री नहीं कर पाएगी, ऐसा है लैंड क्रूजर जो विदेश से लाया गया। और खास कर करके उसकी कीमत आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उनकी कीमत शुरुआती बोली जो लगती है 2.5 करोड़ से लगती है। तो समझ जाइए कि लैंड क्रूजर जिस पे पप्पू यादव अपने बंठन के चलेंगे 2.5-3 करोड़ की गाड़ी पे चलेगी, जिस पे बड़े बड़े मिसाइल भी फेल होने वाले हैं। अब तक उनको बहुत सारे ऐसे कॉल आ चुके हैं जिससे उनको कहीं ना कहीं डर सा लगा था, कहीं ना कहीं उसको लेकर करके बिहार सरकार से सुरक्षा के लिए मांग किए थे, जेड सिक्योरिटी की मांग किए थे, क्योंकि ऐसे कई सारे थ्रेड कॉल आ गए थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी बहुत सारे कॉल आए। उन्हें अपनी जान मान की कहीं ना कहीं टेंशन हो गई थी, इसलिए बार बार वह सरकार से गुहार लगाए, कह रहे थे मुझे सेफ्टी चाहिए। और इसको लेकर के काफ़ी परेशान रह रहे थे इन महीनों से लेकर के। और कहीं न कहीं यह उनके दोस्त ने उनको एक सौगात के रूप में ऐसी भेंट दी जो कि अब क्लियर हो जाता है कि अब उन्हें सेफ्टी की ज़रूरत थी। और शायद इसीलिए ये लैंड क्रूज़र पर अब उनकी सवारी निकलेगी। अब वो चलेंगे तो शान से चलेंगे। और इसीलिए पप्पू यादव जाने जाते हैं अपनी बेबाक आवाज़ के लिए, अपनी पहचान के लिए, कड़क मिजाज के लिए, और किसी से ना डरने वाले निडर। लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी मामलों में, किसी न किसी ऐसी मामलों में फंस के रह गए थे। तो कहीं न कहीं वो डर, वो थ्रेड कॉल आना कहीं न कहीं उनको सिग्नल दे रहे थे कि कहीं न कहीं कुछ हो सकता है। और शायद इसीलिए सेफ्टी की ज़रूरत पड़ी और ये लैंड क्रूज़र लेकर के आए। यानी अब पूरी तरह से जेड सिक्योरिटी अब लेने की जरूरत नहीं है। जेड सिक्योरिटी शायद अब उनके लैंड क्रूजर में ही समा के आ गई है। और उसकी ऐसी ऐसी खासियत है, उसके शीशे की ऐसी खासियत है कि कितना भी बुलेट 3-4 राउंड भी फायर कर दो, शीशे पर भी कुछ आंच नहीं आने वाले, चक्के तक भी उसके फटने वाले नहीं है। यानी पूरी तरह से सेफ। यानी अब जब वो चलेंगे तो पूरी रवाब में चलेंगे। जब तक बाहर है तभी तक डर है, अंदर आने के बाद डर खत्म। अब पप्पू यादव सीना तान के चलेंगे और हर लोग से डायरेक्टली बात करेंगे। जो उनका डर था अब वो कहीं ना कहीं लैंड क्रूजर के साथ समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे ही है पप्पू यादव का रौब, ऐसे ही है उनका जलवा। और अपने जलवा को मेंटेन करने के लिए ऐसे ऐसे कई कारनामे करते रहते हैं। और उनकी जो बातें हैं, उनका जो मिजाज है वो हमेशा देखने को मिलता है। और हर पार्टियों से बना के रखते हैं। कभी वो चिराग से मिलते हुए दिखते हैं, गले मिलते हुए दिखते हैं, कभी वो तेजस्वी के साथ भी नजर आते हैं, उनके जीत पे जश्न भी मनाते हैं। हर तरह का चीज़ दिखता है। इसीलिए शायद नीतीश के पास कई बार उन्होंने कोशिश किया, गुहार लगाया, बट नीतीश ने उनकी एक नहीं सुनी। यानी सिक्योरिटी के मामले में कहीं ना कहीं वो डर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। और इसी के लिए उनके साथ ये आया लैंड क्रूज़र। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, लैंड क्रूज़र कितना सेफ होगा? क्या लगता है पप्पू यादव उसमें बैठेंगे तो पूरी सेफ्टी में रहेंगे? लेकिन सेफ्टी का ये मतलब नहीं है कि आप घर में बैठ करके ही रहो। सेफ्टी का मतलब है कि आप लोगों से अच्छे मिजाज से रहो। तो ऐसा सेफ सबसे बेहतरीन सेफ होता है। आप अच्छे एक पॉलिटिशियंस हैं, आप अच्छे एक नेता हैं और बिहार के एक अच्छे नेता के रूप में आप दिखते भी हैं और लोगों की सेवाएं करते हैं। तो लोगों से मिलिए, लोगों से बन के रहिए। वैसी अगर आपकी सिक्योरिटी मिलती है तो सबसे दुनिया की बड़ी सिक्योरिटी है। इन सब चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ वैसे हो जाता है कि आप जेल में भी रख करके सेफ रह सकते हो। तो ऐसे सारी चीज़ें हैं। आप बुलेट प्रूफ पहन करके चलो, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। बट
सेफ्टी होना इंसान की अपनी फितरत में है, अपनी फितरत को ठीक करें, ऐसे सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आपके मन में क्या चलता है, आप क्या क्या सोच रहे हैं, आपके जहन में कौन सी विचारें कौन रही है, आप इस कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।